दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ विचारधारा जिसको कि हम सनातन वैदिक धर्म के नाम से जानते हैं। जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत वसुदेव कुटुंबकम की जहाँ व्याख्या हो, यानी कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है और सवर्ते भवन्तु सुखिनः सवर्ते भवन्तु निरामय, सारे सुखी हों, सारे रोगी निरोगी हों, इस भावना के साथ इसका सिद्धांत था। लेकिन किस तरह से इस सिद्धांत की बलि चढ़ा दी गई और हालत यहाँ हो गई कि सनातन वैदिक धर्म को गर्त में पहुँचाया इस ऐसी पोंगा पंडितों ने। पोंगा पंडित का मतलब जो ज्ञानी नहीं थे और अपने को ज्ञानी समझने लगे। राम भद्राचार्य जैसे लोग जो आज भी गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की इन पंक्तियों पर विश्वास करते हैं कि ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सब तारण के अधिकारी, या तेली कुम्हार कलवार कोल किरात भील ये सब गंवार हैं और एक ब्राह्मण अनपढ़ भी हो वो पूजनीय है। तो दोस्तों ऐसे लोगों की वजह से ही सनातन वैदिक धर्म का नाश हुआ। और आज हालत ये है, कोई भी सनातन वैदिक धर्म के लोगों को दो बातें सुनाकर चला जाता है कि तुम्हारे यहाँ तो नियोग की प्रथा थी, तुम्हारे यहाँ तो ब्रह्मा ने अपनी बेटी से बलात्कार किया सरस्वती से, और हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता। क्योंकि जिस तरह से मनुस्मृति लिखी गई उसके नाम पर कि जो मानव मनु नाम का कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, इसी तरह से आदम और हव्वा और आदम ईव नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि सारे धर्म ही मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, कोई अल्लाह नहीं है। क्योंकि अगर दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है जिसने पूरी दुनिया बनाई, तो सिर्फ गैर मुसलमानों के खिलाफ क्यों है? सिर्फ मुसलमानों का ही अल्लाह है। और मोहम्मद ने जो अपने आप को शंभू घोषित पैगंबर किया, घोषित कर दिया, जो पूरी ज़िंदगी काफिले लूटता रहा, पूरी ज़िंदगी औरतों से बलात्कार करता रहा, पूरी ज़िंदगी औरतों को बाज़ारों में बेचता रहा। मोहम्मद ने लड़कियां बाज़ारों में बेची, बनु करेजा यहूदी लड़कियों को बाज़ारों में बेचा, 700 से 900 लोगों को कत्ल किया। आज वो आइडियोलॉजी जो झूठ पर आधारित है, और उसी झूठ को हमारे सनातन वैदिक धर्मों ने, इन पाखंडी सो कॉल्ड पोंगा पंडितों ने बर्बाद किया सनातन धर्म को। कि जन्म से पैदा हुआ आदमी सर्वश्रेष्ठ होता है। जन्म से कौन सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? जिस जगह से हम पैदा होते हैं वहाँ लाखों बैक्टीरिया होते हैं, ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो दोस्तों एक जो साइंस, जो वैज्ञानिक तथ्यों को बदलने की कोशिश की गई, सच्चाई को नकारने की कोशिश की गई, अध्यात्म की जगह पाखंड घुसेड़ा गया, और उसमें गोस्वामी तुलसीदास जैसे पाखंडी नराधर्म लोगों की, राम भद्राचार्य जैसे लोगों की वजह से आज सनातन वैदिक धर्म का बेड़ा गर्क हो चुका है। सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले इस बात पर शर्मिंदा होते हैं कि इन पोंगा पंडितों ने क्या क्या लिख दिया। ब्राह्मण ब्रह्मा के से मुख से पैदा हो गया, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हो गया, और वैश्य पेट से पैदा हो गया।
और इसी आधार पर जो धर्म पर आक्रमण करने वाले लोग थे, जो इसी टोह में रहते थे, खास तौर पर अम्बेडकरवादियों ने उस मनुस्मृति का फ़ायदा उठाकर उन लोगों को जो मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के श्लोक 80 से 100 तक पढ़ें, तो जो लोग, हालांकि मैं मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ, जो लोग मनुस्मृति को पढ़ेंगे वो जानेंगे कि जो पशुपालक और खेती करने वाली जातियां हैं, उनको भी इन अम्बेडकरवादियों ने, सो कॉल्ड बुद्धिस्ट लोगों ने, ऐसे लोगों ने जो स्वार्थी तत्वों ने बुद्धिस्ट बनकर सनातन धर्म पर अटैक किए और खुद जाति के कॉलम में नौकरी के लिए हिंदू लिखवाया। ऐसे लोगों ने पशुपालक जाति और जो खेती वाली जातियां हैं वो वैश्य वर्ण में आती हैं, उनको भी शूद्र वर्ण में लगा दिया। और हमारे मूर्ख लोग बिना मनुस्मृति को जाने पड़े सब 85-15 के फेर में पड़ गए, जबकि ऐसा नहीं है। यद्यपि शूद्र कहना भी किसी को अपमान है, तो ये जो मनुस्मृति लिखी गई, जो रामचरितमानस लिखी गई और जो चाणक्य ने, जो कौटिल्य ने जो ग्रंथ लिखे, उसमें इतनी जातियां बना दी गईं कि पूरे सनातन वैदिक धर्म का सत्यानाश कर दिया गया। जो धर्म विश्व में अपनी पराकाष्ठा पर था, जो ये कहता था कि पूरी दुनिया ही हमारा संसार है और सारा संसार जब हमारा परिवार है, तो फिर इसमें जातिवाद, ऊंच नीच और भेदभाव की बातें कहाँ आ गईं। और जिन लोगों ने ऊंच नीच भेदभाव की बातें की, वास्तव में वो सनातन वैदिक धर्म संस्कृति के सबसे बड़े नाशक हैं। और ऐसे विदूषकों की वजह से, ऐसे जोकरों की वजह से जो सनातन वैदिक धर्म का हास हुआ, कालांतर में उसका फ़ायदा उन विचारधाराओं ने भी उठाया जिसमें हिंसा पर्याप्त मात्रा में है। जैसे कि ईसाइयों में बाइबिल का यहोवा भगवान जब ही खुश होता है जब उसको एक मेमने की बलि दी जाती है, निर्दोष मेमना, छोटे मेमने की बलि दी जाती है। इसकी कहानी जेनेसिस उत्पत्ति के चैप्टर में मिलती है कि कैन और एबिल नाम के 2 बच्चे थे जो आदम की औलाद थे। यद्यपि आदम ने भी अपनी ही बहन के ईव के साथ सेक्स किया और उससे आपस में इनकी शादियाँ हुई आगे। तो कैन और एबिल ने अपनी बहनों से शादी की जो आदम की औलाद थी। और एक भाई ने, कैन ने, जो बड़ा भाई था, उसने भगवान को, यहोवा को भेंट किया। वो किसान था, फल फ्रूट और जो, लेकिन भगवान खुश हुआ उस एबिल के साथ जिसने कि लैम की, मेमने की बलि दी। इसी तरह कुरान का अल्लाह कत्ल करके खुश होता है, खून बहाकर खुश होता है। लेकिन सनातन वैदिक धर्म जो कि ये कहता है यजुर्वेद में भी, और कि घोड़ों को ना मारा जाए, किसी की हिंसा न की जाए, किसी की बलि न ली जाए। और जब वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना हो गई, यानी कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है, तो फिर कहाँ कोई गुंजाइश बचती है ऊंच नीच की। पर इन पोंगा पंडितों ने हमारे सनातन वैदिक धर्म की नींव हिला दी, नींव खोखली कर दी। और तो और बहुत सारे लोगों ने मुगलों को अटैक के लिए बुलाया और यहाँ पर इस्लामिक शासन, जो कि एक गुंडागर्दी का पर्याय है, जो इस्लाम ये कहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही अच्छे हैं, बाकी सब गंदे हैं, और जिनका पैगंबर एक खतरनाक व्यक्ति था, काफिले लूटता था, बलात्कार करता था, और उसकी तुलना राम से की जाने लगी। हालांकि राम में भी अगर शंभू का वध किया है
कि वो दलित था, पूजा करता था, शूद्र था, दलित सब तो बहुत बाद में आया है। उसका वध भी गलत है। इसलिए ना रामचरितमानस और ना कोई रामायण ये साहित्यिक ग्रंथ हो सकते हैं, धर्म का विषय नहीं हो सकता। तो इन पोंगा पंडितों ने साहित्यिक विषयों को धर्म में घुसेड़ कर ऊंच नीच का भाव पैदा किया। और लोग कहते हैं कि दयानंद सरस्वती ने समानता का भाव लाया, तो ये विकृति तो बहुत बाद में आई। शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं था। कर्म वर्ण को आप कर्म समझो, कर्म के हिसाब से ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं था। कर्म के हिसाब से उनके नाम पुकारे जाते थे। लेकिन बाद में इन्हीं कर्मों को नीचा ऊंचा करके पूरे समाज में विघटन फैला दिया, एक दूसरे से राग देश हुआ। और इसके लिए पोंगा पंडित जिम्मेदार हैं। इन पोंगा पंडितों की वजह से जितना नुकसान सनातन वैदिक धर्म का हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ। और आज भी ये मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई, जब सारे ही लोग इस सनातन वैदिक धर्म छोड़ देंगे तो कुछ चंद लोगों के सहारे तुम क्या अपनी सत्ता चला लोगे? जहाँ बहुसंख्यक वर्ग सनातन धर्म की ऊंच नीच के खिलाफ संघर्षरत है, ऐसे में राम मध्वाचार्य जैसे मूर्ख और पाखंडी और बागेश्वर धाम का लड़का जो शास्त्री है, क्या नाम है उसका, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे मूर्ख लोग इस हिंदू धर्म की वाट लगाने में लगे हैं। और मज़े की बात है, बीजेपी के कुछ मूर्ख राजनेता सनातन वैदिक धर्म को अप्रोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी हानि पहुंचा रहे हैं। इस मनुस्मृति और ऐसी रामचरितमानस को एक धार्मिक ग्रंथ घोषित करके, जबकि धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये बहुत ही कुत्सित विचारधारा वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया एक स्वांत सखा है, अपने फ़ायदे के लिए लिखा ग्रंथ है। और उसने इस्लाम की बुराई नहीं की है गोस्वामी तुलसीदास ने, क्योंकि ये देखिए कि किस तरह गोस्वामी तुलसीदास ने सनातन वैदिक धर्म को क्षति पहुंचाई है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।